Assalamu alaikum. In this video we are going to create this loading animation using HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये लोडिंग एनिमेशन देख सकेंगे प्योर HTML और CSS की मदद से, और इंतहाई आसान है। देखने में आपको थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है, लेकिन इंतहाई आसान चीज़ है। और इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। और सिंपली इसमें हमारे पास एक डिव है, उसको हमने क्लास लगाई हुई लोडिंग, और उसके अंदर स्पैन का टैग है। स्पैन के टैग के अंदर हमने लोडिंग लिख के और साथ में 3 डॉट्स लगा दिए। दैट्स इट। इतना इसका HTML का कोड था। अब आते हैं हम इसके CSS की तरफ। CSS में सिर्फ हमने बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, ये वाला, और ये ऊपर बेसिक स्टाइलिंग जो आप ऑलरेडी वीडियोस में बताई हुई कि हर आपकी CSS की फाइल में ये वाली 4 लाइन होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी आप स्टार्ट कर चलो, लेकिन ये बेसिक है, ये आप लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको स्टाइल करेंगे। तो हम यहाँ पे बॉडी को सबसे पहले यहाँ पे हम हाइट देंगे। हाइट इसे हम देंगे 100 VH। अच्छा, अब चूंकि मैंने एक सिर्फ बॉडी में ये लोडिंग एनिमेशन बनानी है, तो मैं सिर्फ इस बॉडी में स्टाइल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक्चुअल वेबसाइट में यूज़ करोगे तब आपने डायरेक्ट बॉडी को स्टाइल नहीं करना, तब आप इसको कंटेनर या रैपर किसी भी डिव में लगा के तब इसको स्टाइल करना है। तब बॉडी की जगह वो वाली जो आपकी डिव होगी वो स्टाइल होगी। और साथ में इसको डिस्प्ले हम देंगे रिलैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर। तो सारा जो हमारे पास कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली हमारे पास ऑलरेडी जो इंस्टॉल है वो है रोबोटो और सैंस सेरिफ। इसके ऊपर रोबोटो वाली, ये ऊपर हमने रोबोटो को इंस्टॉल किया हुआ है, हमारा वो रोबोटो वाली फाइल जो हमारे पास लिंक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे जो लोडिंग वाला ये है, ये लोडिंग, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, क्लास लोडिंग, इसको किया कॉपी और यहाँ पे लिखता हूँ लोडिंग। इसको सबसे पहले विड्थ देंगे। विड्थ हम इसको देंगे 200 पिक्सल और साथ में इसको देंगे हाइट भी देंगे 200 पिक्सल और साथ में बॉर्डर रेडियस इससे मैं दूंगा 50% और साथ में इसको एक बैकग्राउंड लगा के आपको चेक करा देता हूँ। ये हमने इसके ऊपर एक मतलब सर्कल बन गया। तो इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड मैं इसके ऊपर बॉर्डर टॉप यूज़ करूँगा। बॉर्डर टॉप में इसको लूँगा 10 पिक्सल और सॉलिड, और उसका जो हमारे पास कोड है वो हमारे पास होगा E74 और C3C। ये इसका कलर कोड होगा। ये इसके ऊपर एक मतलब बन गया। तो आपको लग रहा था ऊपर शेप किस तरह से बनेगी, मतलब हमने पूरी डिव को सर्कल कर दिया और सर्कल का सिर्फ टॉप वाला हिस्सा है उसका हमने एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया टॉप वाला। तो अगर बॉटम पे करेंगे तो बॉर्डर से ये इस तरह से, जिस तरह से चांद होता है, मून होता है, उस तरह से ये बन जाएगा। और पोजीशन हम इसको देंगे। पोजीशन अब इसमें आपने इसको रिलेटिव लाजमी देनी है, क्योंकि इसके हम शुड एलिमेंट यूज़ करेंगे। पोजीशन रिलेटिव होगी, इसके जो एग्जैक्ट हैं काम करेंगे, नहीं तो वो पूरी बॉडी में मूव होंगे। और साथ में एनिमेशन, तो एनिमेशन इसको लगाऊंगा A1 और 2 सेकेंड, ईज इन आउट। अब A1 जो एनिमेशन वो आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो लोडिंग है एनिमेशन, उसको मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। और इसको हम यहाँ पे लीनियर और इन्फिनिट भी लिख देते हैं कि अनलिमिटेड चले। अब लोडिंग जो है उसका बिफोर और जो उसका आफ्टर है, मतलब बिफोर और आफ्टर, हर एलिमेंट हर टैग के 2 सूडो एलिमेंट्स होते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उनका जो कंटेंट है वो मैं कर रहा हूँ एम्प्टी, उनके अंदर कोई कंटेंट ना हो। जब भी आपने कोई शेप बनानी है तब उसमें आपने लाजमी लगाना कंटेंट एम्प्टी, और पोजीशन हमने उसको लगानी एब्सोल्यूट। और साथ में उसको हम यहाँ पे करेंगे उसकी हाइट विड्थ सेम यही वाली होगी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ। और बॉर्डर रेडियस भी सेम इसी तरह से होगा कि वो भी हमारे पास सर्कल ही होंगे। और लेफ़्ट उसका होगा 0 और साथ में उसका टॉप उसको हम देंगे -10 पिक्सल। और साथ में हम उसको यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे कर देते हैं रेड। तो पूरे सर्कल को ये मूव कर, आप समझ लें कि 2 सूडो एलिमेंट्स हैं, तो दोनों का हम अलग अलग जो है बॉर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे आफ्टर को मैंने किया यहाँ पे सिलेक्ट, तो सर बिफोर को, और यहाँ पे इसको हम बॉर्डर देंगे टॉप। तो सिंपली ये वाला मैं करूँगा कॉपी और नीचे पेस्ट किया और सेव किया। तो इसके गिर्द में हमारे पास बॉर्डर टॉप लग जाएगा। और अब इसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे,
ट्रांसफॉर्म हम इसको रोटेट देंगे, वो इससे हम देंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री ये मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम कलर जो वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा कलर जो है वो सिलेक्ट कर लो। ये इसके ऊपर हमने कलर लगा दिया। मज़ीद आप इसमें ऐसे करके ये कलर हमने इसको कलर सेट कर दिया और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे बिफोर की जगह कर दूँगा आफ्टर। तो एग्जैक्ट इसके ऊपर वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी जो रोटेशन है वो मैं चेंज कर दूँगा 220 में। तो एक कंप्लीट जो हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो अगर मैं 240 करूँ तो तब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मार्ज हो रहा होगा। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो इसका कलर मैं ये थोड़ा सा रेड वाले से ले लेता हूँ। इसका कलर भी हमने चेंज कर लिया। एग्जैक्ट कलर मैं नहीं देख रहा, आप ये मिनिमल कलर इसमें डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने एक एनिमेशन लगाई थी A1 की, इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे की फ्रेम इसका लगाता हूँ और यहाँ पे आप कमेंट कर दो कि एनिमेशन और यहाँ पे @ की फ्रेम और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम और यहाँ पे इसको सिर्फ करेंगे टू रोटेट टू ट्रांसफॉर्म रोटेट -360 डिग्री। ये -360 डिग्री में ये रोटेट हो जाएगा, मतलब उल्टा ये रोटेट होना लग जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास स्पैन का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लोडिंग और लोडिंग के अंदर जो स्पैन का टैग है तो उसको सबसे पहले हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। और विड्थ भी उसकी हम करेंगे 200 पिक्सल और हाइट उसकी 200 पिक्सल। कलर उसका हम कर देंगे वाइट। ये टेक्स्ट हमारे पास वाइट हो जाएगा और साथ में इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। और लाइन हाइट हम इसको देंगे 200, जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसको लाइन हाइट देंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। और अब इसके ऊपर भी एनिमेशन एक अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे A2 और 2 सेकेंड लीनियर और सेम इनफिनिट। और सेम यही वाली जो एनिमेशन है इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लगा देंगे। इसको हमने एनिमेशन लगा दी और यहाँ पे लिख दूँगा A2 और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा प्लस में। एक को हमने माइनस में रोटेशन लगा दी और एक को हमने प्लस में लगा दी। तो जो जिसका हमने प्लस में लगाया वो अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है और जिसका हमने माइनस में लगाई वो सर्कुलर में घूम रहा है। ये भी सर्कुलर ही घूम रहा है, लेकिन ये है कि अपने ये जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्स्ट है ना। अगर इसके ऊपर हम कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे तो वो जो है वो एनिमेट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, तो ये बैकग्राउंड में ये भी मूव हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने इसका जो है बॉर्डर वो ख़त्म किया हुआ है और बैकग्राउंड हमने इसका ख़त्म किया हुआ है। अगर यहाँ से इसको मैं कोई और बॉर्डर लगा दूँ, यहाँ पे इसको भी कोई बॉर्डर लगा दूँ, आप इसमें मज़ीद जो है डबल एनिमेशन भी लगा सकते हो। और सेम इस तरह से करके मैं अगर यहाँ पे बॉटम कर दूँ तो एक बॉटम में आपके पास एनिमेशन लग गया। आप बॉटम वाले का आप कलर चेंज कर दो। अगर मैं इसका यहाँ पे कलर जो है चेंज कर दूँ, इसका कलर चेंज हो गया। सेम आप इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट करके राइट वाला भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। मतलब जितना आप इसको मज़ीद क्रेजीनेस ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए अब और मज़ीद अच्छे से स्टाइल हो गया। मतलब आप इसमें कितनी भी चेंजिंग करना चाहो कर सकते हो। आप इस तरह से हमने लोडिंग के सूडो एलिमेंट यूज़ किए, आप स्पैन के सूडो एलिमेंट यूज़ करके इसके ऊपर चाहे एक और एनिमेशन इस तरह की लगा दो, सिर्फ एक और टैग ऐड करके इसके ऊपर और लगा दो। मतलब जितना आप इसको क्रेजी बनाना चाहते हो उतना ज़्यादा आप इसको क्रेजी बना सकते हो यूजिंग CSS। और बहुत सी ये आसान चीज़ है, बस आपने एक जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।